अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मोहम्मद वकास। दोस्तों, जैसा कि हमने आपके लिए वोकैबुलरी की एक कंप्लीट सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम आपको हर एक वीडियो में 100 बेसिक वर्ड्स सिखाएंगे। वो वर्ड्स जिन्हें आप अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करके अच्छी इंग्लिश में बात कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी डेली लाइफ में लोगों के साथ अच्छी तरह इंग्लिश में बात कर सकें, तो आप हमारी इस वोकैबुलरी सीरीज़ को शुरू से लेके एंड तक देखिए, ताकि आपको बात करते वक्त मुश्किल का सामना ना हो। दोस्तों, जब तक आपके पास वर्ड्स नहीं होंगे, आप आगे वाले से कभी भी बात नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी डेली लाइफ में लोगों के साथ अच्छी तरह इंग्लिश में बात कर सकें, तो आप हमारी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल जाए। हमारी हौसला अफजाई के लिए लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आज का हमारा पहला लफ्ज़ कौन सा है। बोदर, बोदर, जहमत करना। डिसीव, डिसीव, धोखा देना। अबंधन, अबंधन, किसी चीज़ को छोड़ देना या तर्क करना। एक्यूरेट, एक्यूरेट, ठीक, दुरुस्त। कैपेबल, कैपेबल, अहल या काबिल। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप इन अल्फाज के मीनिंग के साथ साथ इनकी प्रोनाउंसिएशन को भी गौर से सुनें, ताकि जब आप इन अल्फाज को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें तो आपको शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े। डिक्रीज, डिक्रीज, कम होना या किसी चीज़ को कम करना। गैस, गैस, घूरना या ताड़ना। फैंटसी, फैंटसी, मुगालता या वहम। एफिशिएंट, एफिशिएंट, बासलाहियत। हीव, हीव, आह भरना। इलस्ट्रेट, इलस्ट्रेट, किसी चीज़ को वाज़े करना ताकि आगे वाले को नज़र आ जाए। जस्टिस, जस्टिस, इंसाफ, विच इज़ वेरी मच रेयर नाउडेज, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा नायाब हो चुका है। नॉलेज, नॉलेज, दिस इज़ नॉट नॉलेज, दिस इज़ नॉलेज, इल्म। ब्लब, ब्लब, दोस्तों, आपके चेहरे पे गर्मी की वजह से छाले पड़ जाते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं ब्लब। लैक, लैक, किसी चीज़ की कमी होना। बहुत सारे इंग्लिश लर्नर्स इस लफ्ज़ को कुछ इस तरह प्रोनाउंस करते हैं। लेक, दोस्तों, लेक का माना होता है झील या वादी। इस लफ्ज़ को आप लेक नहीं बोलेंगे बल्कि लैक बोलेंगे। जिस तरह हम कहते हैं ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, किसी बंदे में कॉन्फिडेंस की कमी होना। वोमिट, वोमिट, उल्टी करना। स्पोज, स्पोज, किसी चीज़ को फ़र्ज कर लेना। स्कॉल्ड, स्कॉल्ड, झिड़कना। ओ मॉम, प्लीज़ स्टॉप स्कॉल्डिंग मी, मॉम मुझे झिड़कना बंद करें, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। इल टेम्पर्ड, इल टेम्पर्ड, बदमिजाज, ऐसा शख्स जिसको आप थोड़ी सी बात करो तो आगे से वो गुस्सा करे। अनॉयटी, अनॉयटी, वजीफ़ा, इसे आप ये भी कह सकते हैं कि सालाना वजीफ़ा। मिमिक्री, मिमिक्री, नकल। जोगुलर, जोगुलर, मस्खरा, जो लोगों के चेहरों पे स्माइल लेके आता है। वेल, वेल, हिजाब। ब्रूम, ब्रूम, झाड़ू। स्वेट, स्वेट, पसीना। इस लफ्ज़ को आपने ऐसे नहीं बोलना स्वीट, क्योंकि स्वीट और स्वेट में फ़र्क होता है।
स्वीट डबल ई के साथ होता है और स्वेट में आप ई और ए को यूज़ करेंगे। स्वेट पसीना। प्रेस प्रेस तारीफ़ करना। वी शुड ऑलवेज प्रेस गुड पीपल, अच्छे लोगों की हमेशा तारीफ़ करनी चाहिए। थीफ थीफ चोर। ओह कैच द थीफ, ही इज़ रनिंग अवे। चोर को पकड़ो, वो भागा जा रहा है। वोकेशन वोकेशन छुट्टी। आई एम रियली हैप्पी दैट आई फाइनली गॉट द वोकेशन। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे छुट्टी मिल गई है। फैसिलिटी फैसिलिटी सहूलत। डोमिनेट डोमिनेट किसी पर गालिब आ जाना। यू मस्ट ट्राई टू डोमिनेट योर फियर, डर पर गालिब आने की कोशिश करो। सर्कमस्टांसेस सर्कमस्टांसेस हालात, इसके लिए आप एक और वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंडीशंस। सर्कमस्टांसेस आर रियली बैड इन पाकिस्तान नाउडेज। आजकल हालात पाकिस्तान में बहुत बुरे हैं। इनकरेजमेंट इनकरेजमेंट हौसला अफजाई। Encouragement for someone is really important. Zone zone हल्का या इलाका। Ill-gotten ill-gotten हराम, इसकी जगह पे आप एक और वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, prohibited prohibited उसका माना भी ममनू या हराम होता है। Condolence condolence ताज़ियत, जब कोई वफ़ात पा जाता है तो उसके घर जाकर आप ताज़ियत करते हैं, उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं कंडोलेंस। स्टैमरर स्टैमरर ऐसा शख्स जो सही तरह बात ना कर सकता हो, बात करने के दौरान वो अटक अटक के बोलता हो, उसे हम कहते हैं तोतला। एनिमोसिटी एनिमोसिटी दुश्मनी। मोल मोल तिल। Mole on your face looks beautiful. Fragrance fragrance खुशबू। Curly hair घुंघराले बाल। Mucus mucus बलगम। Dumb गूंगा। Paradise या आप एक और वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, Heaven Paradise Heaven जन्नत। सिविलाइज्ड सिविलाइज्ड मुहज़्ज़ब शख्स, या आप ये भी कह सकते हैं खुश अखलाक। दैट पर्सन इज़ रियली सिविलाइज्ड इन द सोसाइटी। स्कैबीज स्कैबीज खारिश। प्रोग्रेस प्रोग्रेस तरक्की। कंपैरिजन कंपैरिजन दो चीज़ों के दरमियान मवाजना करना। इक्विपमेंट इक्विपमेंट साजो सामान। कंसीडर कंसीडर गौर करना या फ़िक्र करना। इलिटरेट इलिटरेट जाहिल अनपढ़। मिसबिहेव मिसबिहेव बदतमीज़ी करना। वी शुड नॉट मिसबिहेव विद पुअर पीपल। एनवेलप एनवेलप लिफाफा। रैपिड रैपिड तेज़ या जल्द। सफिशेंट सफिशेंट काफ़ी। डिसलॉयल डिसलॉयल बेवफा। डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन ओहदा। सॉलिम सॉलिम यहाँ पर हम एन को साइलेंट रखेंगे, तो इस वर्ड को हम करेक्ट वे में कैसे प्रोनाउंस करेंगे? सॉलम सॉलम संजीदा। इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल ऐसी चीज़ जिस पर आप यकीन न कर सकें, नाकाबिल यकीन। दैट मैन वॉज रियली इनक्रेडिबल। रुअन रुअन तबाह करना या बर्बाद करना। इनोसेंट इनोसेंट मासूम। दोस्तों इस लफ्ज़ को आप ऐसे नहीं बोलेंगे इनोसेंट, बिल्कुल भी नहीं। इस वर्ड को करेक्टली आप इस तरह प्रोनाउंस करेंगे इनोसेंट मासूम। स्टबर्न स्टबर्न ज़िद्दी सरकश। यहाँ पर दोस्तों आप आर को साइलेंट रखेंगे, आप इसको इस तरह नहीं बोलेंगे स्टबर्न,
ये बिल्कुल गलत तरीका है इस वर्ड को प्रोनाउंस करने का। यहाँ पर हम आर को साइलेंट रखे ऐसे बोलेंगे स्टबर्न, स्टबर्न। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी फ़ौक़ियत, आप किसी चीज़ को तरजीह देते हो या फ़ौक़ियत देते हो, उसके लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं प्रायोरिटी। प्रिकॉशन, प्रिकॉशन एहतियात। रूम, रूम आवारा फिरना या घूमना। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल ऐसी चीज़ जो ज़रख़ेज़ हो या फ़ायदेमंद हो। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस कुर्बानी करना। What are you going to sacrifice on Eid? Disorder, disorder बेतरतीबी। Reveal, reveal किसी चीज़ को ज़ाहिर करना या वाज़े करना। Decorate, decorate सजाना। Trauma, trauma ऐसा ज़ख़म जो बहुत ज़्यादा गहरा हो, या आप इसको सदमे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Scream, scream चिल्लाना। Hey, stop screaming, I cannot bear your scream. Despair, despair मायूसी। Controversial, controversial मुतनाज़े या ऐसी चीज़ जो झगड़ा पैदा कर दे। Restriction, restriction पाबंदी। Many people do not want to follow the restrictions made by the government. गवर्नमेंट ने जो भी पाबंदियाँ वगैरह लगाई हैं, बहुत सारे लोग उसको फॉलो करना नहीं चाहते। Invisible, invisible ऐसी चीज़ या शख्स जो आपको नज़र ना आए। अगर कोई शख्स आपको नज़र नहीं आ रहा तो आप ऐसे बोलेंगे Hey, you are invisible to me, तुम मुझे नज़र नहीं आ रहे। Tornado, tornado तूफ़ान। Prosperity, prosperity खुशहाली। Prosecute, prosecute किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाना या कोई पैरवी करना। Commitment, commitment दो लोगों के दरमियान मुआहदा हो जाए तो उसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं commitment. You should not break your commitment. Adhere, adhere साबित कदम रहना या चिमट जाना। You must adhere to your aim, अपना जो मकसद है ना उसके साथ चिमटे रहो। Diligent, diligent मेहनती। Asim is really a diligent person. Obstacle, obstacle रुकावट। इसके लिए आप एक और वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं hurdle, hurdle। Explode, explode किसी चीज़ का अचानक से फट जाना। Terrible, terrible खौफनाक। Your face always looks terrible to me, तुम्हारा चेहरा मुझे हमेशा खौफनाक नज़र आता है। Achievement, achievement दोस्तों जब आप कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देते हैं या कुछ भी आप विन कर लेते हैं तो वो आपका कारनामा होता है। उसके लिए आप इंग्लिश में एक वर्ड यूज़ कर सकते हैं अचीवमेंट। Obtain, obtain हासिल करना। है यासिम, हाउ मच मार्क्स डिड यू obtain इन योर प्रीवियस एग्ज़ाम्स, आपने पिछले एग्ज़ाम्स में कितने मार्क्स हासिल किए हैं। कन्फेशन, कन्फेशन अपने जुर्म का इतराफ़ कर लेना। हिंडर, हिंडर रोकना। इनवेड, इनवेड हमला करना। परसुएड, परसुएड तरगीब देना। अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट मुनासिब या ठीक। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट झगड़ा। देयर मस्ट नॉट बी एनी डिस्प्यूट बिटवीन टू फ्रेंड्स, दो दोस्तों के दरमियान कभी भी कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। फ्रीडम, फ्रीडम आज़ादी। वी ऑल मस्ट स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम ऑफ कश्मीर, कश्मीर की आज़ादी के लिए सबको मेहनत करनी चाहिए। शर्क, शर्क कामचोर।
सबमिसिव, सबमिसिव ऐसा शख्स जो फर्माबरदार हो, हर बात को मान लेता हो। फ्रूगल, फ्रूगल कम खर्च, या आप इसके लिए एक और वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किफ़ायत शार, ऐसा शख्स जो बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची ना करता हो। अंडर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट अपनी कदर को कम करना या ख़ुद को कम समझना। यू मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। परसेप्शन, परसेप्शन समझ। क्यूरियस, क्यूरियस मुतजस्सिस, ऐसा शख्स जो हर चीज़ को जानने में इंटरेस्ट रखता हो। कोलैप्स्ड, कोलैप्स्ड किसी चीज़ का अचानक गिरकर तबाह हो जाना। दोस्तों इसी के साथ ही आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप जब भी किसी के साथ डेली लाइफ में इंग्लिश में बात करें और आपको मसला ना हो, तो आप हमारे साथ इस वोकैबुलरी कोर्स को ज्वाइन कर लें, ताकि आपके पास इतने वर्ड्स हों कि आप इजीली किसी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकें। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से अल्फाज ज़्यादा अच्छे लगे हैं, जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में ज़रूर इस्तेमाल करना चाहेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वोकैबुलरी की वीडियो फ़ौरन से मिल सकें। इंशाल्लाह आपके साथ एक और वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।